दोस्तों नमस्कार। हमारे घर परिवार में जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनको पैसे की बचत करने की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में अगर छोटे बच्चे पैसे की कद्र करना, पैसे की बचत करना और पैसे को बचाकर उसका सही उपयोग अगर करना सीखेंगे तो वो बड़े होकर बहुत आगे भी बढ़ेंगे और व्यापार में भी सफल होंगे और जीवन में भी सफल होंगे। क्योंकि जीवन में जब हम बचपन से ही समय की, रिश्तों की और पैसे की जब हम कद्र करना सीखते हैं तो बच्चे हमेशा आगे भी बढ़ते हैं। और छोटी छोटी आदतें हमें बस बचपन से ही सीखनी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारी आदतों का निर्माण हमारे बचपन से ही होता है। क्योंकि जब हम बचपन में छोटी छोटी आदतें जब सीखने लगते हैं और लगातार जब वो काम करते हैं तो वो बड़े होकर भी हमारी आदतें बन जाती है। दोस्तों, आज का ये छोटा सा वीडियो छोटे बच्चों के लिए है, उन छोटे बच्चों के माता पिता के लिए है, ताकि छोटे बच्चे अगर अच्छी आदतें सीखेंगे, पैसे की बचत करना सीखेंगे, समय की बचत करना सीखेंगे, सही आदतों का अनुचरण करेंगे और सही आदतों का आचरण करेंगे तो वो जीवन में हमेशा आगे भी बढ़ेंगे और सफल भी बनेंगे। ये वीडियो छोटा सा है, मैं सभी छोटे बच्चों से ये निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर देखें और अपने माता पिता से भी आग्रह करूंगा कि वो इस संदेश को छोटे बच्चों को जरूर दिखाएं, ताकि ये छोटे से संदेश के माध्यम से स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे अच्छी आदतों के माध्यम से आगे बढ़े। एक छोटी सी आदत है, वो है पैसे की बचत करना। अब पैसे की बचत करना छोटे से बच्चे कैसे सीखेंगे, इसके लिए हमें हमारे जीवन में जब भी हम छोटे बच्चों को पैसे देते हैं या हमारे घर परिवार में कोई भी रिश्तेदार आते हैं, मित्र आते हैं, तो हमारे घर परिवार में, समाज में, रिश्तों में अक्सर हम एक दूसरे के घर पर जाते हैं तो हम छोटे बच्चों को खुश करने के लिए उनको पैसा भी देते हैं। 2 रुपया देते हैं, 5 रुपया देते हैं, 10 रुपया देते हैं, 100 रुपया देते हैं, 500 रुपया देते हैं, जैसी जिसकी जो भी सहूलियत होती है। तो उसके अनुरूप जब हम छोटे बच्चों को जब पैसा देते हैं तो वो पैसे के जरिए या तो पैसों की फिजूल खर्ची करते हैं या फिर पैसे अपने माँ बाप को दे देते हैं, या फिर वो चॉकलेट खाते हैं या कुछ सामान लाते हैं, कुल्फी खाते हैं। तो इत्यादि तरीके से हम अगर अपने जीवन में बच्चों को पैसे की बचत करना अगर छोटी सी उम्र से ही सिखाएंगे तो वो पैसे की कद्र भी जानेंगे, अहमियत भी जानेंगे और वो बड़े होकर भी पैसों की कद्र करेंगे। वो पैसों को फिजूल में नहीं खर्च करेंगे, वो पैसे की कद्र करना भी सीखेंगे, पैसों को कमाना भी सीखेंगे। इसके लिए दोस्तों, हमारे घर परिवार में अक्सर हम जानते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो एक गुल्लक रखते हैं, ऐसा गुल्लक जो आपको ये दिखाई दे रहा है। अपने छोटे बच्चों को ये गुल्लक ला कर दे और उसमें पैसा इकट्ठा करने की आदत डाले। उसमें जब भी आपके पास में घर परिवार में जब भी आप बच्चों को पैसा देते हैं तो उस पैसे को फिजूल में खर्च न करें, फिजूल में उसका दुरुपयोग न करें और उस पैसे को वो बचा कर रखे। और बच्चों को अगर गुल्लक आपके पास में है तो ठीक है, नहीं है तो बच्चे गुल्लक ला कर रखे। छोटे छोटे बच्चे जो 2 साल के, 5 साल के, 10 साल के, 8 साल के, 3 साल के जो बच्चे हैं उनमें ये आदत बचपन से ही डाले और ये सिखाए कि पैसों की तुम्हें बचत करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा बनकर दिखाना है, कुछ अच्छा काम करना है। तो ये जो गुल्लक रखने की जो ये छोटी सी आदत है, इसके जरिए आप जिंदगी में, लाइफ में सक्सेस होने की बहुत बड़ी आदत सीखेंगे। अगर आपके घर परिवार में बच्चों के पास में गुल्लक नहीं है तो उनको गुल्लक ला कर देवे और उनको कहे कि हमारे घर में, परिवार में जब भी कोई मेहमान आता है, जब भी कोई मिलने आता है, 2 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया कोई दे देता है, या जब भी वो पैसा देता है तो वो पैसा अमूमन तो लेते नहीं है और इसके बावजूद भी अगर कोई पैसा देते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं, कोई उपहार देते हैं, कोई बच्चों को खुश करने के लिए पैसा देते हैं, तो उस पैसे को गुल्लक में डाले और गुल्लक में डालकर उसकी बचत करे, ताकि बच्चा जो पैसा मिलेगा उसको फालतू में खर्च नहीं करेगा, वो पैसा बचा कर रखेगा और इतना वो बच्चा खुश होगा। धीरे धीरे 2 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया इकट्ठा करके वो 200 इकट्ठा करेगा, 500 इकट्ठा करेगा, 1000 रुपया करेगा, क्योंकि बचपन होता है, बचपन की खुशियां ही अलग होती है, वो बचपन का जीवन ही अलग होता है। तो इसके जरिए बच्चे में ये आदत पड़ेगी कि मुझे पैसा इकट्ठा करना है, मुझे फालतू के खर्च नहीं करने हैं। तो इत्यादि जब हम छोटी छोटी बातों के जरिए हम बच्चों को सुधारने का और संभालने का प्रयास करेंगे तो वो बच्चे जीवन में आगे बढ़ेंगे और ये छोटी छोटी आदतें जब सीखेंगे तो बच्चे कुछ करेंगे,
वो जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। और विशेष रूप से माता पिता को भी ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे घर परिवार में अगर 2 बच्चे हैं, बच्चे सभी के घर परिवार में है, कहीं 1 बच्चा है, कहीं 2 बच्चा है, कहीं 4 बच्चा है, तो उन छोटे छोटे बच्चों को 5 रुपए के, 10 रुपए के, 15 रुपए के अलग अलग उनको गुल्लक ला कर देवे। और गुल्लक में जब भी महीने में, 2 महीने में, हफ्ता भर में, साल में जितने भी जो भी पैसे आते हैं उनको डायरेक्ट गुल्लक में डालने का कहे और उनको प्रेरित करे कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा गुल्लक में पैसे इकट्ठे करने हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जीवन में आगे बढ़ सके। और जब वो प्रेरित होंगे, जब वो उस गुल्लक को देखेंगे या जब उस गुल्लक में पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, बच्चा 2 रुपया डालेगा, 10 रुपया डालेगा, 15 रुपया डालेगा, तो जब आप 6 महीने में, साल में, 2 साल में जब उस गुल्लक को तोड़ेंगे और जो बच्चा जब आपके पास में होगा तो वो इतना खुश होगा कि जैसे उसको सोने की ईंट मिल गई हो। क्योंकि बचपन की खुशियां ही अलग होती है। बचपन में हमको जब कोई छोटी सी टॉफी भी दे देता है या छोटी सी कुल्फी भी खिला देता है तो हम कितने खुश होते हैं। तो ये छोटी छोटी खुशियों के जरिए बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, बच्चों को टाइम का वैल्यू सिखाए, बच्चों को पैसे का वैल्यू सिखाए, बच्चों को ये भी बताए कि पैसा कमाना कितना महत्वपूर्ण है और पैसे को बचाना कितना महत्वपूर्ण है। ये दोनों बातें बताए। जब आप इस छोटी छोटी आदतों के जरिए माता पिता जब अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे तो वो आगे भी बढ़ेंगे। हो सकता है किसी घर परिवार में 2-3 बच्चे हैं, अब 2-3 बच्चे हैं और 2-3 बच्चों का एक गुल्लक से नहीं होता है। अगर मान लो उनको प्रतियोगिता करनी है तो 3 बच्चे हैं तो 3 गुल्लक देवे उनको, 4 बच्चे हैं तो 4 गुल्लक देवे। और होली को, दिवाली को, त्योहार को, प्रसंग को सगे संबंधी जो भी आते हैं या थोड़ा बहुत पैसा देते हैं या वो मेहनत करते हैं या आगे बढ़ते हैं, तो जो भी पैसा आता है उनको प्रेरित करे कि ये गुल्लक में डाले और गुल्लक में इकट्ठा करें। और इसके बाद में जो भी पैसा आएगा उसकी वो माता पिता को देंगे या बचत करेंगे, या तो वो बचत करेंगे या उनके पढ़ने लिखने का सामान लाएंगे ताकि वो जीवन में आगे बढ़ सके। दोस्तों ये छोटी सी आदत है, मैं ये गुल्लक रखने की बहुत छोटी सी आदत है, लेकिन इस छोटी सी आदत के जरिए आप मानोगे नहीं, बिजनेस में जब वो बच्चा छोटा है तो इस छोटी सी आदत के जरिए वो पैसे की बचत करना सीखेगा, छोटे छोटे पैसे को बचाना सीखेगा। नहीं तो फिर क्या होता है कि अक्सर छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो पैसे को फिजूल खर्च कर देते हैं, कोई कुल्फी खाते हैं, कोई टॉफी खाते हैं, कोई चॉकलेट खाते हैं। इसके जरिए वो फिजूल खर्ची की आदत जो बच्चों में बचपन से ही लग जाती है, और जो फिजूल खर्ची की आदत जब बचपन में लग जाती है तो फिर बड़े होते हैं ना तब भी हम फिजूल खर्ची करते हैं। और जो छोटा बच्चा होता है वो छोटी उम्र में ही पैसे की बचत करना सीख जाता है, पैसे को बचाना सीख जाता है और पैसे को सही काम में लगाना सीख जाता है। तो दोस्तों जब आदमी बड़ा होता है, बिजनेसमैन होता है, और तो बड़ा होकर भी वो पैसे की कद्र भी जानता है, उसका सम्मान करना भी जानता है। दोस्तों ये छोटी सी आदत अपने बच्चों में डालें। आपके घर परिवार में छोटे बच्चे होंगे, उनको 5 रुपए का, 10 रुपए का, 15 रुपए का, 50 रुपए का गुल्लक ला कर देवे और अपने छोटे छोटे बच्चे हो, भाई के बच्चे हो, आपके बच्चे हो, उनको प्रेरित करें कि आपको पैसा बचाना है और पैसा गुल्लक में डालना है, फिजूल खर्ची नहीं करना है। क्योंकि पूरा जीवन माँ बाप रात दिन पैसे के लिए मेहनत करते हैं, पैसे के लिए हम गांव छोड़कर शहर में आते हैं, शहर छोड़कर हम लोग यहाँ पर विदेशों में जाते हैं, पैसे के लिए हम पढ़ाई करते हैं, पैसे के लिए हम बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं। सारा का सारा खेल दोस्तों पैसे पर है। हम यानी कि सारे के सारे संबंध भी पैसों के आधार पर ही व्यापार में एक दूसरे से टिके हुए हैं। तो छोटे से बच्चों के लिए ये मेरा ये संदेश है कि आज अगर आप अपने घर में गुल्लक नहीं है तो आज से ही गुल्लक लाए, ऐसा गुल्लक लाए और गुल्लक लाकर पैसे इकट्ठा शुरू करना सीखे। अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदार में, होली में, दिवाली में जो भी आपको मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, सगे संबंधी जो भी आते हैं, 10 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया जितने भी देते हैं इस गुल्लक में डालें और इकट्ठे करें। इसके बाद में साल 2 साल के बाद में जो भी जितना भी पैसा इकट्ठा होता है उस पैसे से या तो आप जन सेवा में करें, और जन सेवा में समर्थ नहीं है तो फिर आप अपने माता पिता को वो पैसा देवे। अगर माता पिता को भी नहीं दे रहे तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए लगाए या फिर अपने बच्चों के पढ़ाई में उसका खर्च करें, ताकि आप बड़े होंगे तो भी अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों ये छोटी सी आदत है, आप अपने घर परिवार में जरूर अपनाएं और अपने बच्चों को के लिए भी प्रेरित करें, और माता पिता भी अपने बच्चों को प्रेरित करें, आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें, समय की भी कद्र करना सीखे। क्योंकि माता पिता जो करते हैं वही बच्चे अपने अनुचरण करते हैं,
उनके अनुसरण पर अपने बच्चे स्वतः चलते हैं। तो हम हमारे जीवन में सदैव सफल बने और इन छोटी छोटी आदतों के जरिए हमारी जो छोटे बच्चे हैं जो कल उठकर युवा बनेंगे, देश की राष्ट्र की धरोहर बनेंगे, समाज की धरोहर बनेंगे, तो उन बच्चों को हम बचत करना और जीवन में आगे बढ़ाना सीखें। आप अपने बच्चों को छोटे गुल्लक लाकर जरूर देवे और जितने भी पैसे आते हैं उनको बचाने के लिए आप प्रेरित करें, प्रयास करें, ताकि वो पैसे की बचत करेंगे तो अपनी लाइफ में, बिजनेस में और करियर में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। वो हमेशा आगे आगे बढ़ेंगे, दो पैसा कमाएंगे भी, दो पैसे को सही जगह लगाएंगे भी और दो पैसे की बचत भी करेंगे। क्योंकि जीवन में बचत करने की आदत अगर हमें बचपन से ही होगी तो वो जीवन में हमेशा आप बड़े होकर भी बचत करेंगे। और बचत करने की छोटी सी आदत है कि आप गुल्लक अपने बच्चों को देवें और गुल्लक के जरिए पैसा इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें, ताकि वो जीवन की अहमियत को समझे। और इन छोटी छोटी आदतों के जरिए हम जब छोटे छोटे बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो हमारे समाज के बच्चे, हमारे गांव के बच्चे, हमारे घर परिवार के बच्चे बहुत प्रेरित भी होते हैं और जागरूक भी होते हैं, ताकि वो अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ सके, सफल बन सके, सक्षम बन सके, ताकि ये भी जाने कि पैसा खर्च करना आसान है, लेकिन पैसा कमाना और पैसे को जुटाना और मेहनत, परिश्रम, पसीने से पैसे को कमाना कितना मुश्किल काम है, ये भी उनको मालूम पड़े और वो पैसे की कद्र करना भी सीखे। ये संदेश जन जन तक पहुंचाए ताकि हमारे घर परिवार के बच्चे छोटी छोटी आदतों के जरिए जीवन में आगे बढ़ सके। अगले वीडियो में हम किसी एक नए विषय को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। हमारे YouTube चैनल से के जरिए जुड़े रहे ताकि हम घर, परिवार, समाज से जुड़ी हुई, लाइफ, कैरियर, बिजनेस से जुड़ी हुई अच्छी बातें और अच्छी आदतों पर चिंतन और चर्चा कर सके। दिल से शुक्रिया। मैं कवि, उद्घोषक, विचारक और वक्ता दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इन्हीं बातों की चर्चा और चिंतन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल से शुक्रिया।